तलवार भेंट की। मैं बाबूजी का धन्यवाद करता हूं। आप बताओ, इस तलवार से मैं कौन सी लड़ाई जीत सकता हूं? बताओ। राजतंत्र में युद्ध होते थे, राजा महाराजा दोनों तरफ से लड़ते थे, सेना जाती थी, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, बंदूकें तलवारें चलती थी, तोप चलती थी और तलवार के दम पर राज लिया जाता था। आज के राजतंत्र लोकतंत्र है। इस तलवार से ज्यादा तुम मेरे कैसे अंगूठा दबा देना, फिर देखना तुम्हारी तरफ उठने वाली हर एक आंख को उसी दिन जवाब मिल जाएगा कि आज के बाद ये कष्ट समाज अन्य अत्याचार नहीं सहे। देखो, मैं तुमसे कलम की ताकत मांग रहा हूं, तलवार की ताकत नहीं मांग रहा हूं। एक तरफ ये है, एक तरफ ये। आप तय करो कि मुझे कौन सी ताकत देना चाहते हो। अगर तुमने ये ताकत मुझे दी और इतनी ताकत दे दी कि ये कलम मेरे हाथ से चल जाए, तो मैं लिख के देता हूं, विरोधियों के 20-20 एमएलए और हमारा एक एमएलए अगर भारी नहीं पड़ा तब आप मुझे बताना। जिस दिन इस कलम में ताकत होगी, आपको रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। जिस दिन इस कलम में ताकत होगी, हमारी माँ बहनों को अपने घर चलाने के लिए उधार पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी को। हमारी बच्चों को पढ़ने के लिए जमीन नहीं रखनी पड़ेगी उनके माता पिता को गिरवी। उनकी शादियों के लिए किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हमारे नौजवान भाइयों को पढ़ने के लिए कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। जिस दिन हम पे ताकत होगी, सबको सस्ती शिक्षा, बेहतर से बेहतर, जैसी विदेशों में मिलती है, सबको सस्ती शिक्षा। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा हथियार है, इस हथियार से आगे बढ़ना है। सबके गरीबों के लिए अच्छे से अच्छा इलाज बहुत कम पैसों में। जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन, और अपने आपके बीच के बेटों को जो अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे रोजगार पाके, उनको अधिकारी कर्मचारी बना के बिठा के उनके जरिए आपके लिए नीतियां बना के आपको आपके पैरों पे खड़ा करना है। ये लड़ाई है। दुश्मन नहीं चाहता कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वो हर साल आपको कहेंगे इनको रोक दो, उनको रोक दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी को रोकने के लिए पैदा हुए हो? लोकतंत्र क्या किसी को हराने के लिए है? लोकतंत्र तो जीतने और जिताने के लिए है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आपके काम आएगी। ये मुझे जब ये कह रहे थे ना, मैंने सुना। एक पुजारी जी के, पंडित जी के 2 बेटे थे। गौर करना जरा, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। नौजवान बहुत गौर करें, आज तुम्हारी कहानी यहीं बैठेगी तुम्हारी विधानसभा में, ठीक है? तो राम बहुत सीधे थे, लोगों की सेवा करते, मदद करते, लोगों के काम आते। और श्याम बड़े झगड़ालू किस्म के थे। श्याम का काम था हर गरीब कमजोर को सताना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी जमीन कब्जा लेना, उनको परेशान करना। अब जब भी श्याम कोई मुसीबत खड़ी करता, राम आके उनको रोकता, भाई ऐसा मत करो। ये लंबे समय चलता रहा। एक समय आया 5 साल बाद चुनाव, तो राम भी चुनाव में खड़े हो गए, श्याम भी चुनाव में खड़े हो गए, और लोगों ने श्याम से बचने को राम को वोट दे दिया। अब देखो, कहानी का सार ये है कि राम जीत गए, राम भी खुश, श्याम भी खुश और पंडित जी भी खुश। समझे? राम भी खुश। अब ये बताओ, राम श्याम को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? है? राम श्याम का कोई बुरा कर सकते हैं क्या? राम श्याम को जेल भिजवा सकते हैं क्या? तो मैंने आपको बताया कि आपने श्याम से बचने के लिए राम